आज हम सीखेंगे हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है क्योंकि मैंने ये हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस की एक सीरीज चालू करने वाली हूँ जिसमें बिगिनर्स लोग जो है वो सीख सकते हैं कि कैसे सेंटेंस फॉर्म किया जा सकता है। जो लोग बिगिनर्स हैं उनको तो सिर्फ यही मालूम होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सुरेश आम खाता है, वह क्रिकेट खेलता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये आईएलटीएस में ऐसा यूज़ हम नहीं करेंगे और नहीं यूज़ होगा। आईएलटीएस में तो हमेशा एडवांस स्ट्रक्चर ही यूज़ होंगे। ये पार्ट 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नाउन फ्रेज क्या है? तो नाउन फ्रेज में वर्ब नहीं आएगा, उसमें प्री मॉडिफायर्स आएगा, जैसे कि डेटरमाइन, नंबर्स एंड एडजेक्टिव। तो डेटरमाइन क्या है, नंबर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, चलिए सीखते हैं। उनमें से पहला है डेटरमाइन। तो डेटरमाइन में क्या क्या आएगा? उससे पहले आएगा आर्टिकल, जैसे कि ए, एन, द। हम ये आर्टिकल लगा के सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि एन एप्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसमें आएगा दीज, डैट, दीज। हम इसका यूज़ करके नाउन फ्रेज बना सकते हैं और सेंटेंस का स्टार्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस सिचुएशन गेट वर्स। यहाँ पे हमने दिस का यूज़ करके सेंटेंस का स्टार्ट किया है। सेकेंड है दीज स्टूडेंट्स वेर पार्टिसिपेटिंग, और यहाँ भी हमने दिस का यूज़ करके सेंटेंस का अच्छा स्टार्ट किया है। तो आपको भी इसी तरह से सेंटेंस में आर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगाना है। तीसरा है क्वांटिफायर्स, उसमें आता है सम, लोट ऑफ, फ्यू, सेवरल। इससे हम स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लोट ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूएसए हैव पार्टिसिपेटेड। ये आपको स्टार्टिंग में लगाना है सेंटेंस में। उसके बाद है नंबर्स, जैसे कि 1, 2, उसका स्टार्टिंग में हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो नाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे कि जो एक गर्ल है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो गर्ल के बारे में बता रहा है, इसीलिए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अब मैं आपको आईएलटीएस रीडिंग में कैसे इसका यूज़ होता है अब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी। यहाँ पे एन एक आर्टिकल है, उससे चालू हुआ है, और इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल जो है वो एक एडजेक्टिव है, और डिस्कवरी जो एक नाउन है। तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब आगे का सेंटेंस के बारे में चलो सीखते हैं। जैसे कि आपने सीखा कि डेटरमाइन क्या है, जैसे कि क्वांटिफायर्स में सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, वो एक डेटरमाइन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज, वो एक डेटरमाइन है। सो यहाँ पर वो यूज़ होगा। उसके बाद नंबर यूज़ होगा, उसके बाद एडजेक्टिव होगा दीज, जो एक डेटरमाइन है। उसके बाद नंबर आएगा 3, और उसके बाद जैसे कि एडजेक्टिव आएगा जो नाउन की विशेषता बताता है, जैसे कि गर्ल्स की विशेषता बताता है इंटेलिजेंट, और उसके बाद नाउन है गर्ल्स। और आर जो है वो वर्ब है हमारा, और माय फ्रेंड्स है वो हमारा नाउन है। अब इस स्ट्रक्चर को हम आईएलटीएस में अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी। यहाँ पर एन जो है वो डिटरमाइन में आता है क्योंकि ये एक आर्टिकल है, और आर्टिकल से चालू होता है सेंटेंस। और इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल जो है वो एक एडजेक्टिव है, और डिस्कवरी जो है एक नाउन है। तो हो गया ना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप बोर मत होइएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके राइटिंग टास्क 2 के लिए। एंड तक आप ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि एंड में आपको बहुत ही अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेगा। तो प्री मॉडिफायर के बाद आता है पोस्ट मॉडिफायर, उसमें आता है 4 थिंग, जैसे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज, रिलेटिव क्लॉज, जीरंड फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके राइटिंग के लिए, ये बेसिक है। मैं आपका इन चारों का यूज़ का सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने आईएलटीएस राइटिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में बताती हूँ, और आगे का पार्ट 2 में बताऊंगी। प्रीपोजिशनल फ्रेज में इन, ऑन, द एक प्रीपोजिशन है, और सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। उसका स्ट्रक्चर है नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बॉय जो कि एक नाउन है, और उस द्वारा सेंटेंस को लंबाया है, जैसे कि इन ब्लू आई। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ, और ब्लू है हमारा एडजेक्टिव है, और आई है हमारा नाउन है। तो हो गया ना स्ट्रक्चर जैसा। देखिए स्टूडेंट, प्लीज़ इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपका बैकबोन है आईएलटीएस राइटिंग में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
ये IELTS रीडिंग का रियल एग्जाम्पल है। जैसे कि एन एक डिटरमाइनर है, इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एडजेक्टिव है, डिस्कवरी एक नाउन है, और उस नाउन के बाद देखो आप ओन लगा हुआ है प्रीपोजिशन, और उसके साथ जोड़ा गया है सेंटेंस। ऑन द इसलैंड, ऑन एक प्रीपोजिशन है और द इसलैंड एक नाउन है, और फिर देखिए आप यहाँ पर ऑफ से फिर सेंटेंस जोड़ा गया है इफ्टेट, और फिर इन से फिर से लंबा कर दिया है सेंटेंस, जैसे कि इन द पैसिफिक आर्कियोपेलागो, और फिर देखिए यहाँ पर फिर से ऑफ लगाकर सेंटेंस को चालू रखा। आपको लगता होगा कि इतना बड़ा सेंटेंस कैसे समझ में आएगा, लेकिन इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़े जाते हैं, इसीलिए सेंटेंस आपको लंबा लगता है। और इसमें मेन वर्ब अभी आई नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेन वर्ब कहाँ आती है और हम कैसे फाउंड करें कि मेन वर्ब कहाँ पर है। ये पार्ट 1 था, और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के बारे में और डिटेल में जो फ्रेजेस है उसके बारे में बताऊंगी। प्लीज़ दोस्तों इसको अधूरा मत छोड़िएगा, इसे पूरा ही देखिए। तो ये हो गया हमारा IELTS का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको चेक करके ज़रूर बताऊंगी कि ये सही है या गलत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो बनता ही है। कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर।